आ रहे हैं फिर। स्टार्ट करें। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रेडिट पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम शिवम पांडे है। आज जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका आप लोग 6 महीने से रगड़ करके तैयारी कर रहे थे ना, अब फल का समय आ गया है। ठीक है ना? तो जल्दी से क्रेडिट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और आओ शुरू करते हैं हमारा जो जीएस का सेक्शन है। जीएस के सेक्शन को हम लोग डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे सेट सी देखेंगे। गाइज, हमारे सारे टीचर, हर सेक्शन के टीचर यहीं पे बैठे हैं। आपके सोलंकी सर भी मेरे ही सामने बैठे हैं। थोड़ी देर बाद आपके साथ वो भी आएंगे। ठीक है? तो जल्दी से सब लोग आ जाओ, सबको जोड़ लो। आज बस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन जो आपको लेफ्टिनेंट बनाएगा ये रहा। केबीसी खेला है ना, उसी तरीके से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट डिड कोया एंड कोंडा ट्राइब चीफ रेज अगेंस्ट द लोकल लॉर्ड ऑफ द मनसबदार फैमिली? कौन सा विद्रोह था? आपको विद्रोह का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दी रामपा रेबेलियन, जो रामपा रेबेलियन हुआ था 1879 और 1880 में, वो रेबेलियन देखने के लिए मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे जो फीफा हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप मेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सी कंट्री जीती थी यहां पे? ब्राजील इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट वन। उसके बाद 3 पे आते हैं हमारे। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय जो फेमस नॉवेल है, उसके ऑथर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द B1। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम है 2022 का, इसकी जो कैंपेन थी अर्थ अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी, इसमें कौन जीता है? पूर्णिमा देवी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है? सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग हमारे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, राइट? जो G20 ग्लोबल 20 की जो प्रेसिडेंसी थी, वासुदेव कुटुंबकम, राइट? इकोनॉमी का बहुत तगड़ा शब्द है ये, वासुदेव कुटुंबकम। अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, नहीं तो मैं आपको बताता। ठीक है? वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? महापुराण, ठीक है, महाउपनिषद, ऋग्वेद, स्मृति। तो महापुराण इज द राइट आंसर। क्लियर? इसमें मैंने आंसर भी आपके मार्क कर दिए। ठीक है? आप देख पा रहे होगे आंसर मार्क है इसमें, वो मैंने ही किए। ठीक है? सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम लोग हमारे आते हैं। द 16th एडिशन ऑफ द इंडो नेपाल एनुअल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो इसका नाम था इन जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, वाज हेल्ड इन दिसंबर 2022। ठीक सर, ये जानकारी हमें पता चली। एट नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज का नाम बताना है। सूर्य किरण। सर वेरी इजी, इतनी डिटेल कुछ नहीं। नेपाल आर्मी के साथ थी सूर्य किरण, बस दैट्स इट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा एट्थ क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हमारा। क्लियर? 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट इज टर्म्ड एज गैसियस प्लैनेट? गैसियस प्लैनेट, गैसियस ग्रह किसको कहा गया है? आपको यह बताना है। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न। बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 9th है। 9th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सीधी सी बात सर, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अलुवियल इज द राइट आंसर। ठीक है? 11th क्वेश्चन पे हम लोग हमारे आते हैं। 11th क्वेश्चन ये रहा हमारा। आपसे पूछ रहा है इंडस रिवर बेसिन एक्सटेंड अप टू, जो इंडस रिवर बेसिन है, ये चीज तो जीडी के बैच के बच्चे भी बता देंगे। जीडी के बैच में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है? ए इज द राइट आंसर। ए यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 12th वन।
12 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? एग्जाम में नहीं ना हमें हड़बड़ी में दिखता ही नहीं, इतना हाईलाइट हुआ उसके बाद भी नहीं दिखता, हम गलत करके चले आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, दी SGI इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, बिल्कुल सही, ठीक सर, डन। द SGI इज अ सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक है सर, अटॉर्नी जनरल के साथ देखते हैं। द पोस्ट ऑफ SGI इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही गलत है यही सही है। ठीक, जुगलबंदी हो गई यहां पे। तो चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डिड नॉट हैव द मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा? राज्यसभा से किस कमिटी के मेंबर नहीं होते? प्रकलन समिति, यानी कि एस्टिमेट कमिटी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे, एस्टिमेट कमेटी। उसके बाद 14th क्वेश्चन पे हम लोग हमारे आते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ठीक है, ऑप्शन जो इसमें सही होगा दैट इज द ए इज द राइट, क्योंकि आप बाकी स्टेटमेंट को देखो ना, बाकी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट सही देखने के लिए मिल रहा है। आपको कंफ्यूजन ऑप्शन सी में जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप एम लक्ष्मीकांत वगैरह या कोई भी बुक आप पढ़े हो तो उसमें आप लोग साफ तौर पे देखोगे ये चीज लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। लेकिन हालांकि अगर यहाँ पे कहा जाए जो केंद्रीय गृह मंत्री अगर वो अपना रेजिग्नेशन वगैरह दे दे या कोई भी और रेजिग्नेशन दे करके लड़ सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर वो उस समय बैठे हैं तो नहीं लड़ सकते, सीधी सी बात ये है। ठीक, 15th क्वेश्चन पे हम लोग हमारे आते हैं। 15th नंबर 15वां, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सर प्रियम्बल तो पढ़ा ही होगा ना, प्रियम्बल तो पढ़ा ही है। 26 नवंबर 1949 को कुछ हिस्सा हमारा लागू हो गया था। ठीक है, सिटीजनशिप भी था उसमें से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17th नंबर का क्वेश्चन। 16th हो गया, 17th क्वेश्चन पे हम लोग हमारे बढ़ रहे हैं। 17th क्वेश्चन, द टाइटल, देखो 17वां क्वेश्चन जो है, रायगंज केसरी, ठीक है, और दयागंज केसरी जो टाइटल है ये कहां से है? ये विजयनगर से देखने के लिए मिलता है। विजयनगर इज द राइट आंसर, विजयनगर से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रायगंज और दयागंज केसरी ये जो है। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, दस्तक के बारे में बोल रहा है। दस्तक भी सर हमने, ये हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ना, ये कैडेट पॉइंट्स के जो डिफेंस चैनल है इसमें जो अभी मैं कुछ दिन पहले से जो हिस्ट्री की क्लासेस वगैरह ले रहा हूं, मैक्सिमम आपको उसमें से देखने के लिए मिल जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी सीरीज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, दस्तक के बारे में बात कर रहा है तो फ्री पासेस, ट्रेड परमिट देखने के लिए मिलता था। ठीक है ना, ट्रेड परमिट देखने के लिए मिलता था। 20 क्वेश्चन पे आते हैं, 20वें क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डांडी सिस्टम। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन अंग्रेजों के समय देखने के लिए मिलता था। ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे होता था। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये इससे, रेवेन्यू कलेक्शन से। ठीक है ना, रेवेन्यू कलेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा जो है, आगे मैं देखूं आपके जीएस का सेक्शन कहां पे देखने के लिए मिल रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, 36वां क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी, आपको बताना है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें से कौन कौन सा है। ऑप्शन ए रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद। ऑप्शन बी रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार। C1 इज द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम। सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। 37 फिर से सर रिवर वाला, जीडी के बच्चे भी बता देंगे हमारे, जिसने जीडी भी पढ़ रखी है कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, वो तक बता देगा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द डी, कानपुर, प्रयागराज, पटना और भागलपुर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 39 क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चन जो आ जाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, क्या है सर, हमें इसमें कुछ चीजें पता है बाकी चीज नहीं पता,
तो जो हमें यहां पे पता है क्या है सर, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, ए लिख दिया। उसके बाद सर इंटरनेशनल टाइगर डे पता था 29 जुलाई, बी लिख दिया। अब देख लो, एलिमिनेट कर दो, बी सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे। 40 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। 40 ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नॉट among the top 5 in the performance grading index PGI published by the Ministry of Education for the year 2020 and 21? NTC Delhi, नेशनल कैपिटल दिल्ली, ठीक है, हमारी जो राजधानी है दिल्ली। उसके बाद आ जाओ 42 पे। 42 ये थोड़ा सा इकोनॉमी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। इसका जो राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज द A1, 42वां ए, ठीक है। हमारे जो टीचर है इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, इस चीजों को बताएंगे आपको। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिट के संदर्भ में आपसे बात हो रही है, ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट कथन यहाँ पे सही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सर्चुरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद 48 पे आ जाओ। 48 क्वेश्चन जो हमारा देखने के लिए मिलेगा, जस्टिस HL दत्तू इज द राइट आंसर। 48 का जस्टिस HL दत्तू, सोशल जस्टिस बेंच यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। उसके बाद 48 क्वेश्चन हमारा देखने के लिए मिल रहा है। 48 के बाद हमारा 49 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सत्येंद्र नाथ सिन्हा इज द राइट आंसर, ठीक है। बंदी जीवन जो है ये सत्येंद्र नाथ सान्याल की देखने के लिए मिल रही है, सच, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल की देखने के लिए मिल रही। फिर 50वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 50 क्वेश्चन जो है हमारा, 50 क्वेश्चन, द इलेक्शन हेल्ड इन 1937, 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस वहां कहां पे नहीं जीती थी, कहां पे कांग्रेस नहीं जीती थी? पंजाब एंड सिंध इज द राइट आंसर। पंजाब एंड सिंध जो है वो हमारा सही उत्तर देखने के लिए मिलता है। 51 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 51 क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ रहा है, जो इंडिया INA बनाया गया था। सिर्फ स्टेटमेंट 1 यहां पे सही देखने के लिए मिलेगा। रानी ऑफ झांसी के नाम, राइट, इंट्रोड्यूस द वुमेन डिटैचमेंट नेम आफ्टर रानी ऑफ झांसी, नहीं ऐसा नहीं किया गया था, ये नहीं था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं 52nd। ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी हर साल पूछता है। आप CDS का कोई भी पेपर उठा लो, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बार का पेपर देख करके मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, क्योंकि 10 डिग्री चैनल वाला क्वेश्चन ना तो NDA में था ना ही CDS में था, ठीक। पर ये क्वेश्चन जरूर देखने, अल्वराज और नैनाज, ठीक है। तो ये यहां पे अल्वराज इज द राइट आंसर, ठीक है। अल्वराज भगवान विष्णु के और नैनाज भगवान शिव के हैं, ठीक है। अल्वराज यहां पे सही उत्तर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सही नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद डुअल कंट्रोल, इज ओनली, सॉरी नॉट ओनली नहीं, इज ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो असम राइफल यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। असम राइफल इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद 55 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ असम? असम की जो एथनिक कम्युनिटी है वो कौन है? अहोम देखने के लिए मिल जाएगी। 55 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। 55 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? अहोम देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। अहोम इज द राइट आंसर, सी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आपके फिर साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो गया, साइंस वाले सर भी आपके आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे 77 क्वेश्चन पे। 77 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारे 77 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपसे बस ये पूछ रहा है जो लोतक और बाकी जो झील है वो कहां पे पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द बी। यहां पे लिख भी रखा है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। बी यहां पे सही उत्तर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद 78 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा 78 नंबर का जो क्वेश्चन है, 78 नंबर जो सेंसस हुआ था इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दैट इज द 2, ओनली 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग
नेक्स्ट 85 नंबर पे हम लोग आते हैं। हमारे 85 नंबर क्वेश्चन पे ये रहा हमारा 85 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा गुजरात इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 86 नंबर पे। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा उसके बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट इसमें आपको सही बताना है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। 89 क्वेश्चन दिस 89 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल रहता है तो उसके बारे में पूछा, जो 2020 और 21 का है। ठीक है, बॉटम कंपोजिशन किसकी थी? तो असम, झारखंड और बिहार यहाँ पे सही आंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज 90 नंबर का क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन 51 जो आर्टिकल है किससे रिलेटेड है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक है, 51 का जो 51 आर्टिकल जो है वो प्रमोशन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 92 क्वेश्चन हमारा देखने के लिए मिल रहा है। 92 क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग हमारे 92 क्वेश्चन में। जो इसमें यहाँ पे देखो ना, ये अलग अलग नहीं थे, ये जो कम्युनिटी थी ना अलग अलग नहीं थी, ये 12 का ग्रुप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो 2 गलत हो गया। ठीक है ना। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे आते हैं 93 नंबर पे। 93 नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय वाज द फर्स्ट ऑफिशियल शिफ्टेड हिज काउंसिल टू द शिमला इन समर सीजन? जॉन लॉरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जॉन लॉरेंस इज द राइट आंसर। ठीक है। 94 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 94 क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज नारायण सुर्वे। नारायण सुर्वे इज द राइट आंसर। यहां से मुझे एक पिक्चर की याद आ रही है जिसमें सुर्वे नाम, मान्यक सुर्वे नाम है ना, मान्या सुर्वे नाम का एक आदमी था। ठीक है, तो ये चीज है, आप चीजों को इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखने के लिए मैं बताता हूं। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद कर सकते हो। 95 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राइट, 95 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें राधाकांत देव इज द राइट आंसर। ठीक है, इनमें से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी? ठीक है, ये इजी सा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेट देखने के लिए मिलेगा। मिलेट इज द राइट आंसर। ठीक, मिलेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मिलेट इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 99 नंबर का है। 99 नंबर का क्वेश्चन हमारा 99 यहां पे आपसे पूछ रहा है। ठीक, पीटी उषा इज द राइट आंसर। सी इज द राइट। उसके बाद 100 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर का जो है हमारा, इसमें हमारा आपसे मैच द फॉलोइंग पे आ गया है। ठीक है, ठीक, टाइटल जो दिए गए और बुक्स या ऑथर के जो नाम है वो आपको लगाने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। 102 पे आते हैं हम लोग। 102 इसका न्यूयॉर्क सही आंसर देखने के लिए मिलेगा। वेन्यू इसका न्यूयॉर्क था 2023 में जो हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 104 पे आते हैं। 104 104 पे आते हैं। 104 नंबर पे आते हैं। 104 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दैट इज इंडोनेशिया। बी इज द राइट वन। बी इज द राइट। 105 के पे आते हैं। 105 और 108 इनको एक साथ देखते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। ऑप्शन सी इसका सही देखने के लिए मिलेगा और 108 का ऑप्शन बी सही देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा और यहां पे क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 110 है। 110 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 110 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। यहां पे क्या है?
एम के गांधी देखने के लिए मिलेंगे, महात्मा गांधी इज द राइट वन, ठीक है। उसके बाद 112 का जो है हमारा डी देखने के लिए मिल जाएगा सही, और 113 का हमारा ए देखने के लिए मिल जाएगा, 113 का ए इज द राइट वन, द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज द करेक्ट। 111 के बारे में अगर बात करें तो 111 का ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, बस आपका सेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लास्ट आपके 6 क्वेश्चन बच रहे हैं, 114 से 120 के बीच में है। यहां पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं, एक्सप्लेनेशंस का भी है ना, आपके पास टाइम है ना मेरे पास है इस टाइम, ठीक है। एक 114 का बी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। 115 बी इज द राइट आंसर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, नॉर्दर्न काउंसिल जोन वाला। उसके बाद 116 पे आते हैं, कॉइन्स एंड स्कल्पचर देखने के लिए मिलता है। पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 117 पे। 117 का जो होगा दैट इज द बी वन, ठीक, बी इज द राइट आंसर। एंड 118 का बी, अगेन बी इज द राइट वन। और 119 के बारे में बात करते हैं तो इसका डी इज द राइट वन, सॉरी 118 का बी इज द राइट वन, 118 बी इज द राइट वन, हृदयनाथ कुंजरू देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, 118 बी इज द राइट वन। उसके बाद 116 पे आते हैं हम, 119 पे आते हैं, 116 पे आ गए। यहां पे आप लोग देखिए जो आंसर होगा कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स देखने के लिए मिलेंगे, D1 इज द राइट आंसर। और 119 का डी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, सालबाई की ट्रीटी इज द राइट वन। जो एंग्लो मराठा वॉर जो था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, वो ट्रीटी ऑफ सालबाई यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और 120 का जो है बी इज द राइट वन। तो ये जो हमारा सेक्शन था जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर का, यहाँ पे मैंने थोड़ा आपके साथ जो क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी वगैरह के या इकोनॉमी के वो भी सॉल्व कर लिए, लेकिन जो हमारी फैकल्टी है, नेक्स्ट फैकल्टी आ रही है आपके आगे सीरीज को डिस्कस करने के लिए, तो बने रहिएगा कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू गाइज, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर। और कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में नीचे आ रहा होगा, वहां से आप लोग जाकर के डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद।